है ना? गर्मी हो रही है? आपको नहीं लग रही है? थकान लग रही है? गर्मी लग रही है? इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। ऐसा है? ऑन तो है सर। तो थोड़ा सा जोश में बोलेंगे हम, ठीक है? अच्छा, ऐसा करेंगे, जिधर से सबसे ज्यादा आवाज आएगी ना, फिर हम उनके लिए तालियां भी बजवाएंगे, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग बच्चों, ताली बजा दो इनके लिए, इनके लिए सिर्फ, या आगे वाले, पीछे वालों ने भी कम बोला। नमस्ते बच्चों। अभी भी इन्हीं की तरफ से आई है। अच्छा, इसलिए यहाँ से तो नहीं आ रही, लेकिन चलो एक और बार करते हैं। नमस्ते बच्चों। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है? थोड़ा और अच्छा लगेगा। एक बार सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करो और क्लैप करना। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जब मैं बोलूंगी तब करना, और 3 बार करना। जैसे मैं काउंट दूंगी 1 2 3, तब आप 3 बार करना, ठीक है? और इसके अलावा नहीं करना। पक्की बात? सब रेडी है? ठीक है। 1 2 3, मैं बोलूंगी 1 2 3, उसके बाद करना है, ठीक है? 1 2 3। काउंटिंग भूल गए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 तो मैंने बोला ही नहीं। दोबारा से 1 2, एक और बार 1 2 3 पे करना है। 3 तो मैंने बोला ही नहीं है, वही तो 3 पे करना है। 1 2 3, 1 2। फिर से गड़बड़। एक और बार, चलो। 1 2 3, 1 2। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। चलो चलो, कोई बात नहीं। अब आप देखोगे बच्चों, आपको हमने कुछ प्लग कार्ड्स दिए है ना? अच्छा, और एक बात जो सर ने भी कहा था कि कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे, एक वक्त पे एक ही इंसान बोलेगा। अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो आप वहां से कुछ मत बोलिए, जब मैं पूछूंगी तब बोलिएगा, ठीक है? थम्स अप दे देंगे मुझे सब। जो बात आपको ठीक लगेगी आप कैसे करोगे? ओके, है ना? थम्स अप सारे लोग करेंगे, लेकिन जिसका हाथ नीचे होगा फिर मैं उसे बुला के पूछूंगी कि आपको अगर ठीक नहीं लग रहा है तो क्या बात है ना? तो सब करेंगे ऐसा? थम्स अप, ठीक है। तो कुछ हम लोगों ने आपको स्लोगन्स दिए हैं, नारे दिए हैं। ये प्लग कार्ड्स आपके पास है। कुछ बात करना चाहते हैं आप यहाँ के कर सकते हैं, सबसे सब सुनेंगे। फिर तो हम नारे लगाएंगे, साथ में लगाएंगे, और सब बिल्कुल जोश से, पता चलना चाहिए। इधर से ज्यादा जोर से आवाज आएगी या इधर से? तो देखेंगे देखेंगे, अभी देखते हैं फिर किधर से आती है। तो पहला नारा हम लगाएंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। ये मैं कहूंगी, मैं कहूंगी चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप कहेंगे हरियाली से धरा भरेंगे। किसके पास है ये वाला प्लग कार्ड? ऐसे ऊपर दिखा दो सबको, ठीक है? सबने पढ़ा? हाँ, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप कहेंगे हरियाली से धरा भरेंगे।
दूसरा हम करेंगे सुनो हरेला का संदेश। मैं कहूंगी सुनो हरेला का संदेश, आप लोग कहेंगे हरा भरा हो मेरा देश। ठीक है, सबको याद हो गया? और तीसरा नारा हम लगाएंगे जो हमारे पीछे लिखा भी है, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, आप कहेंगे उपज हिमालय की अपनाएं। ठीक है, तीनों याद हो गए? सिंपल है। और सारे प्लकार्ड्स ऊपर कर लेंगे सब बच्चे जिन जिनके पास है, ऐसे दोनों हाथ से ऊपर पकड़ लो, बहुत सुंदर फोटो भी आएगी फिर आपकी। हाँ, ऐसे दोनों हाथ से ऊपर पकड़ लो, वेरी गुड। यहाँ पे नहीं आप लोगों के पास? अच्छा, इधर भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो लगाए हम नारे, सब तैयार हैं? तो ठीक है, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। आपसे ज्यादा तो मेरे अकेले की आवाज आ रही है। दोबारा से, रेडी सब? कम ऑन, गिव मी सम एनर्जी। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। वृक्ष लगाए वृक्ष बचाए, वृक्ष लगाए वृक्ष बचाए, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे। वेरी गुड, मजा आया? फिर लास्ट में हम एक बार दोबारा से लगाएंगे, ठीक है? और सबसे ज्यादा आवाज इस बार उधर से आई है, पीछे से। एक बार उनके लिए सब तालियां बजा दो जोर से। वेरी गुड। फिर बातें नहीं, मैंने क्या कहा था आपसे कि फिर मैं यहाँ बुला लूंगी, फिर आप यहाँ आके बातें कीजिएगा हमारे साथ, हम सब सुनेंगे। अभी सबको मौका मिलेगा बातें करने का। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर आए हैं धात संस्था की तरफ से, जैसे सर ने भी बताया था। और सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रिंसिपल सर सत्य प्रकाश भट्ट जी को कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि आज हम यहाँ पर आए, आप बच्चों के साथ बातचीत करें और हरेला मनाएं। और साथ ही जो स्कूल का स्टाफ है, टीचर्स हैं, राजकुमार पाल जी, पूनम कुमार जी, संदीप रावत जी, तपस्या सती मैम, अनूप तोमर जी, और साथ ही हमारी जो भोजन माताएं हैं, सुनीता जी, कौशल्या जी और मीना जी, आप सभी स्कूल स्टाफ का धात की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने हम सबको ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ, बच्चों के साथ बातचीत करें। और साथ ही मैं विशेष आभार करना चाहूँगी तपस्या सती जी का। वो हमेशा धात के हर कार्यक्रम में बहुत ऊर्जा के साथ सम्मिलित होती हैं। और अब मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जितनी स्कूल की है उतनी हमारी भी हैं, धात की भी है। तो आज उन्हीं से बातचीत हुई और उन्होंने कहा भी था कि आप ज़रूर आएँ, और हम भी बहुत आना चाहते थे क्योंकि मैम हमेशा आते हैं, बच्चे भी हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स में आते रहते हैं। तो हमें लगा जब बच्चे इतनी दूर हमसे मिलने आते हैं तो आज हम भी जाएंगे बच्चों से मिलने, इसलिए हम आज आप लोगों से मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। तो आपका भी बहुत धन्यवाद मैम। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर हरेला मनाने आए हैं आप लोगों के साथ धात की ओर से। तो धात आपने सुना है पहले, कभी सुना होगा ना, आप लोग तो आते रहते हैं। तो आपको धात का मतलब पता है क्या होता है? धात शब्द का पता है? किसको पता है? हाथ ऊपर करो, आ जाओ, जल्दी से बता दो मुझे। अपना नाम बताओ पहले। मैम प्रियांशु। प्रियांशु, क्या होता है धात का मतलब? मैम आवाज लगाना, आवाज लगाना और आवाज देना। वेरी गुड। प्रियांशु के लिए एक बार जोर से ताली बजा दो। कौन सी क्लास में आप? मैम 7th में। तो अभी तक हम, जैसे अभी सर भी पीछे से वही बोल रहे, हम इतने स्कूल्स में जा रहे हैं, हम 16 तारीख से लगातार जा रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, संस्थाओं में, बहुत सारे मोहल्लों में, रोज हम कहीं ना कहीं कार्यक्रम करने जाते हैं। और ये आज पहली बार है कि किसी बच्चे ने बिल्कुल सही इस बात का जवाब दिया है। तो एक बार और जोर से तालियां प्रियांशु के लिए। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। तो धात का मतलब होता है आवाज लगाना, क्योंकि पहाड़ों में जो गांव होते हैं कैसे होते हैं, खेतों उसमें होता है ना, सीढ़ीदार खेत होते हैं, सीढ़ीदार घर होते हैं।
तो वहाँ पर किसी भी काम के लिए जब बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, उसको धात कहते हैं। जब हम एक इंसान को आवाज़ लगाते हैं तो धय कहते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों को आवाज़ लगाते हैं गढ़वाली भाषा में, उसे धात कहते हैं। तो ये धात का मतलब है जो प्रियांशु ने बताया, बहुत अच्छा। तो लेकिन धात काम कैसे करती है? एक कोना कक्षा का तो आपके स्कूल में भी लगाए है ना, तो वो आपको पता है, और आप लोग फूलदेई में आए थे, वो भी आपको पता है। लेकिन उसके अलावा भी धात कब से काम कर रही है, क्या क्या काम करती है, किस तरह से करती है, उसके बारे में अभी हमारे साथी आपको बताएंगे। और हरेला क्या होता है वो भी शायद आप लोग जानते हैं। बहुत एक्टिव और इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ के। अभी उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि हरेला क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, पहले कैसे मनाते थे, अब कैसे मनाता है, वो सारी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले मैं धात की टीम से, वैसे तो सर ने भी मिलवाया था, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से एक बार आपको सबको परिचित करा दूं। हमारे साथ है श्री गणेश उनियाल जी, उपाध्यक्ष है धात के, और साथ ही जो हमारा कोना कक्षा का कार्यक्रम है उसके संयोजक भी आप हैं। सर की ही देख रेख में वो पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और हमारे साथ है आशा डोभाल जी, जो टीचर रिटायर्ड है, जैसे अभी मैम ने भी बताया था ना, वो भी पहले स्कूल में जैसे आप लोगों के मैम में वैसे पढ़ाती थी, और अब जब वो रिटायर हुई तो वो धात से जुड़ गई, क्योंकि उन्हें बच्चों से इतना प्यार है। और वो हमारा जो कोना कक्षा का कार्यक्रम है उसकी सचिव हैं। साथ ही हमारे श्री मनोहर लाल जी हैं, हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं। आप धात के हरेला वन में मित्रवन है, उस मित्रवन के संरक्षक सर हैं, तो उसके बारे में भी अभी हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं धात में हमारे उपाध्यक्ष श्री साकेत रावत जी, जो आपके भी बहुत अच्छी अच्छी सी फोटोज खींचने वाले हैं। और साथ में शुभम भैया हैं, जिन्हें आप देख रहे हो, आपका वीडियो भी बना रहे हैं। वो रेडियो जॉकी हैं, आप उन्हें दूरदर्शन केंद्र आकाशवाणी से सुन सकते हैं। और मेरा नाम है अर्चना। तो हम सभी धात के साथी हैं, धात की टीम है, जो आज आप लोगों से मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। तो बच्चों, धात के बारे में क्योंकि आप लोग आते हैं, आपको थोड़ा बहुत तो पता है ना, लेकिन और क्या क्या धात करती है, कितनी पुरानी संस्था है, किस तरह से शुरुआत हुई थी, उस सब के बारे में हमारे साथी श्री गणेश उनियाल जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो आप बच्चों को बताएंगे। धन्यवाद अर्चना। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बातचीत करें। धात के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब तो आप समझ गए। तो हम लोग आज यहाँ पर भी धात लगाने ही आए हुए हैं, ठीक है ना। धात एक सामाजिक संस्था है, ठीक है। ये समाज के कुछ लोग आपस में जो समाज के बारे में चिंतित रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं, उन लोगों के द्वारा एक गठित किया गया एक संगठन है, और ये समाज के लिए अलग अलग तरह के कार्य करती है संस्था। धात का जो जन्म हुआ था वो 1987 में 1987 में हुआ था, और उस समय कुछ कवि लोग थे जिन्होंने कि इसको गठित किया था, और उसके बाद उन्होंने एक गढ़वाली में एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम भी धात था। और उन्हीं में से हमारे जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, हमारे संस्थापक अध्यक्ष भी हैं श्री नवानी जी, लोकेश नवानी जी। धात के जो कार्यक्रम चलते हैं वो सबसे मुख्य कार्यक्रम जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है आपके विद्यालय में भी चल रहा है, धात का कोना कक्षा का। इससे भी आप परिचित होंगे। हम इसमें अच्छी अच्छी किताबें भेजते हैं, मासिक पत्रिका भेजते हैं। चंपक आती है, चंपक मासिक पत्रिका पढ़ी है बच्चों ने? आती है कि पुस्तक तुम्हारी चंपक पढ़ी है? हाँ। तो इस तरह से हम कोना कक्षा में बच्चों के लिए अच्छी अच्छी किताबें भेजते हैं। और इस समय हम पूरे उत्तराखंड में 800 से अधिक इस तरह के कोने स्थापित कर चुके हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के हर जिले में हैं, ठीक है। एक कार्यक्रम तो हमारा ये है। दूसरा हमारा जो कार्यक्रम है वो है पुनरुत्थान। आपको याद है केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में? उसमें बहुत सारे घर बर्बाद हो गए थे, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे, उनके माता पिता, किसी के पिता वो नहीं रहे थे उसमें। तो उस समय जब चारों तरफ से सहायता पहुंची वहाँ पर, तो ये हुआ कि भाई खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, रहन सहन की भी व्यवस्था धीरे धीरे बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों ने अपने
पिता जो कि उनके लिए कमा करके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करते थे, खान पान की व्यवस्था करते थे, वो नहीं रहे तो उनकी शिक्षा का क्या होगा। तो दाद ने उसके लिए कदम उठाया और दाद ने ये विचार किया कि क्यों ना हम इन बच्चों की शिक्षा के लिए इनको सहयोग करें। तो उस समय बहुत से सामाजिक संगठन आपस में जुड़े, दाद सबसे अग्रणी थी उसमें। और जब वहाँ बच्चों की ढूंढ की गई तो 175 से अधिक बच्चे निकले थे इस तरह के। तो दाद ने तुरंत ही समाज का आह्वान किया, दाद लगाई, यही दाद लगाई कि आइए हम इन बच्चों के लिए कुछ करें। और 175 से अधिक बच्चों को 800 रुपये मासिक देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे आज भी सहायता ले रहे हैं, सहायता की जा रही है उनकी, हालांकि अधिकांश सब पढ़ के निकल गए हैं। अब 52 बच्चे वर्तमान में हमारे इस तरह का सहयोग हमसे प्राप्त कर रहे हैं और हम टोटल अभी तक 45 लाख रुपया उन बच्चों के खातों में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अभी पहले ये कार्यक्रम केवल केदारनाथ आपदा से जुड़ा हुआ था, अब हमने इसमें एक और आयाम जोड़ दिया कि किसी भी तरह की आपदा में किसी बच्चे के पिता नहीं रहे, कमाने वाला सदस्य नहीं रहा, तो उसको भी हम इस तरह की सहायता अब दे रहे हैं। ये हमने इसमें शुरू कर दिया है। हरेला के लिए हम आपके विद्यालय में आए हैं। हरेला भी हमारा एक कार्यक्रम है, हरेला 1, जिसमें कि हम अभी इसके बारे में आगे विस्तार से आपको बताया जाएगा। और वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ, उपज हिमालय की अपनाओ, ये नारे के साथ में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। फूलदेही में आप लोगों ने भी ड्राइंग बनाई थी, बहुत जल्दी हम उसका रिजल्ट भी घोषित करेंगे और जो सबसे टॉप में जो बच्चे आएंगे उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। मातृभाषा के ऊपर भी हम काम करते हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इस तरह की जो भाषाएं हैं, पहाड़ की भाषाएं, क्योंकि सब लोग इधर आ गए तो अब बोलना भी लोगों ने छोड़ दिया, तो मतलब एक तरह से विलुप्ति हो ही जानी एक न एक दिन अगर यही चलता रहा क्रम, तो उनके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। हिंदी साहित्य के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम दाद के चलते हैं। एक कार्यक्रम है हमारा फंची। फंची का मतलब कोई बच्चा जानता है, बता सकता है? ये भी गढ़वाली का शब्द है। फंची को ये समझ लो पोटली, किसी कपड़े में अलग अलग छोटी छोटी पोटलियों में अलग अलग सामान रख करके और उसको बांध दिया तो वो पोटली होगी। जैसे आपको दुकान से लाना है कोई सामान, तो आपने क्या किया कि अलग अलग थैलियों में सामान लिया और उसको एक कपड़े में लपेट के बांधा और वो उसको उसमें लेकर के उसको चले गए, वो फंची होती है। तो फंची हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें कि हम उत्तराखंड के जो अनाज है उसको प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि पलायन के चलते क्या हुआ कि वहाँ से पलायन हो गया और जो लोग वहाँ पे रह गए उनका उत्पाद भी बिक नहीं रहा है। लोगों ने खाना बंद कर दिया। हम लोग यहाँ आकर के बिल्कुल उस चीज़ को भूलने लगे हैं। अपने जो हमारा जो ओरिजिनल जो हमारे वहाँ पे उत्पाद होते थे, कोदा, झंगोरा, इस तरह के जो होते थे, उसको हम भूलने लग गए। शौकिया कभी कभी खाने लगे, लेकिन हमने रेगुलर उसको खाना बंद कर दिया। तो जो लोग वहाँ पर हैं उनके सामने भी एक समस्या आ गई, अगर वो उत्पादन करते भी हैं तो वो बिकेगा कहाँ। तो हमने उस उत्पाद को मार्केट में देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया फंची, और उसके माध्यम से हम पूरे देश में नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहाड़ का भोजन, पहाड़ का खाद्य उपलब्ध करवाते हैं। और इसी के साथ में हम एक कलेव फूड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं। स्मृति वन, माल देवता रोड पे स्मृति वन है, वहाँ पर कलेव फूड फेस्टिवल हर महीने हम आयोजित करते हैं, जिसमें कि हम लोगों को पहाड़ के जो भोजन है उसको अलग अलग तरह से उसको बना करके, अलग अलग तरीके से बना करके वहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं, ताकि लोगों को उसके प्रति रुचि बढ़े और उसको बनाने के नए नए तरीके जानेंगे तो हो सकता है कि और अच्छा स्वाद भी ले पाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे मुख्य बात क्या है, मुख्य बात ये है कि हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं ये सब समाज के सहयोग से चलते हैं। दाद एनजीओ नहीं है। जनरली क्या होता है, एनजीओ को गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट से पैसा मिलता है और उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। हम कहीं से कोई ऐसा सहयोग नहीं लेते। हमारे जो छोटे छोटे सहयोग आते हैं वो समाज से आते हैं। तो हमारे जो, जैसे मैंने अभी पुनरुत्थान में बताया कि 175 से अधिक बच्चों को सहयोग किया गया, तो वो भी समाज के लोगों ने सहयोग किया। किसी ने पूरा का पूरा एक बच्चे का दिया, किसी ने 100 रुपये दिया, किसी ने 200 रुपये दिया। इस तरह से वो समाज के सहयोग से पैसा आया। जो 800 कोने से अधिक जो हम अभी तक लगा पाए हैं, वो भी 800 से अधिक लोग, जितने कोने उतने ही लोग उससे जुड़े हुए हैं।
तो हमारी ये सबसे बड़ी ताकत हमारी समाज है, क्योंकि समाज अगर किसी काम के लिए खड़ा होता है तो बहुत बड़ी ताकत बनता है और हम उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से लागू कर सकते हैं। तो आपने भी बड़े होकर के, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ें, बड़े होकर के समाज के लिए कुछ करने का बीड़ा जरूर उठाएं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया कि धात कैसे कैसे काम करती है और कितनी सारी चीज़ों पे काम कर रही है ना। बहुत सारी मुद्दे हैं जिन पे धात काम करती है। उन्हीं में से कोना कक्षा का आपके स्कूल में भी उसकी किताबें आप सब पढ़ते हैं। फिर एनर्जी लो हो गई। फिर से ताली बजाए एक बार। तो अब बच्चों, आपकी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। कैसे करेंगे? आपके साथ ही जो हैं कुछ बच्चों ने आज हरेला के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर एक प्रस्तुति तैयार की है, तो हम उसका आनंद लेते हैं, है ना। एक अच्छा सा कल्चरल डांस हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तो एक बार तालियां बजा दीजिए अपने साथियों के लिए। फॉर्म वहाँ पे स्टॉप कैसे हुआ? चाचे वहाँ पे गरम जल जाएगा ना बच्चों।
हाथ पैरली घड़ीला फुट पैरली सनीला हाथ पैरली घड़ीला फुट पैरली सनीला जवानी तगाड़ा मेरो बहारा अरे घूमनी मेरे दिला पे थोड़ा गाड़ा घूमनी मेरे दिला पे थोड़ा गाड़ा हाथ पैरली घड़ीला फुट पैरली सनीला हाथ पैरली घड़ीला फुट पैरली सनीला जवानी तगाड़ा मेरो बहारा घूमनी मेरे दिला पे थोड़ा गाड़ा 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 बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा, बहुत ही सुंदर। कैसी लगी आप लोगों को? तो जोर से तालियां बजा दो फिर। अच्छी लगी ना? हमें भी बहुत अच्छी लगी। इतने प्यारे बच्चे लग रहे हैं और इतना अच्छा उन्होंने डांस किया। अब हमारे साथ एक बच्ची है जो कविता सुनाना चाहती है हरेला के ऊपर। तालियां बजा दो बच्चों एक बार। देखो कितनी सारी हिम्मत चाहिए होती है ना आगे आकर माइक में बोलने के लिए। तो अपने साथियों का हौसला बढ़ाए। बेटा अपना नाम बता दो पहले आप दोनों। मेरा नाम प्रियांशी और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा नाम पायल है, मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। कौन सी कविता सुनाने वाले हो आज आप लोग? हम हरेला पर आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहते हैं। धन्यवाद। सुनाइए। जी राय जागी राय यो दिन यो मेड़ का यो दिन यो मेड़ का नित नित भैठन जस अंकुर जाए जिस दिन का यो दिन का जिराए जागी रहा यो दिन यो मेल का क्षण तक गंगा को पानी क्षण तक जीराए जागी राय। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बच्चों। और बहुत सुंदर ये गीत है जीव राय जागी रहे। आशीर्वाद स्वरूप एक गीत है ये बच्चों के लिए और बहुत ही प्यारा दोनों बच्चियों ने गाया है। तो बच्चों हरेला का डांस भी आपने देखा, हरेला की कविता भी सुन ली। हरेला पता है किसी बच्चे को क्या होता है? पता है किसी को? इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ के, किसी ना किसी को तो पक्का पता होगा।
आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दोनों आ जाओ। पहले अपना नाम बताओ। माय नेम इज निहाल सिंह, आई रीड इन क्लास 6th। ओके निहाल, तो क्या होता है हरेला? मैम, हरेला एक कुमाऊनी पर्व है, इसमें पेड़ पौधे लगते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ताली बजा दो एक बार निहाल के लिए। थैंक यू। आप भी बताओ अपना नाम। माय नेम इज आयुष कुमार, आई एम रीडिंग क्लास 7th। तो आयुष, क्या होता है हरेला? मैम, हरेला एक हिमाचल वो पहाड़ी उत्सव होता है, उस पे हम पेड़ लगाते हैं और बहुत उत्सव बनाते हैं। वेरी गुड, तो एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए दोनों बच्चों के। दोनों ने बिल्कुल सही बताया कि हरेला एक उत्सव है, पहाड़ का पर्व है, और जैसा निहाल ने भी बोला कुमाऊं का मुख्यतः पर्व है और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन पहले हरेला कैसे मनाया जाता था और कुमाऊं में कैसे मनाते हैं और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, और हमने कैसे हरेला शुरू किया, धाद में हरेला मनाना। और हरेला के दिन छुट्टी होती है आप लोगों की? होती है ना? तो अभी आपको कुछ सालों से ही छुट्टी मिलने लगी ना हरेला की, तो वो कैसे मिलने लगी, कैसे हरेला राज्य पर्व बना, उसके बारे में डिटेल से बताने के लिए हमारे साथ हैं आशा डोभाल जी, जो आपको ये सारी बातें बताएंगे। प्रिंसिपल सर तो चलिए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी, समस्त स्टाफ, भोजन माताएं और धात से आई हुई टीम और प्यारे बच्चों, आप सबको सबसे पहले हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके ही विद्यालय में आपका अभिनंदन। ठीक है, हरेला पर्व के लिए हम आपके विद्यालय में आए हैं। ठीक है, बताया ना जैसे अभी अर्चना दीदी ने कि हरेला पर्व क्या होता है। हरेला का मतलब समझ आता है क्या? वैसे कॉमन भाषा में क्या बोलेंगे हरेला? मतलब कुछ तो समझ आता होगा हरेला शब्द से। हरियाली, वेरी गुड, हरेला से हरियाली, और जहाँ हरियाली है वहाँ लगता है कि यहाँ हरेला मनाया गया होगा, है कि नहीं है? तो हरेला का पर्व जो है ये हमारे उत्तराखंड का अब राज्य पर्व बन चुका है। और राज्य पर्व कैसे बना है उसके लिए मैं आपको बताऊंगी अभी। तो जो कुमाऊं में हमारे मंडल है, गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं का ये खासकर त्यौहार हुआ करता था हरेला पर्व। वहाँ पर क्या करते थे लोग, पहले कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी एक फसल देखने के लिए कि कौन सी फसल हमें बोनी चाहिए, तो उस टाइम में एक किसानों के अंदर, गांव के लोगों के अंदर एक इतनी जो बड़ी तकनीक तो नहीं थी वहाँ पर उनके पास, लेकिन वो सोचते थे कि अपना दिमाग लगाते थे, अपना अनुमान लगाते थे। तो छोटी छोटी टोकरियों में, बर्तनों में कई सारी दालें, अनाज बो लेते थे, और अब जब 8-10 दिन हो जाते थे उनको पानी देते हुए, सिंचाई करते हुए कि भाई ये अच्छे होंगे, तो जब वो फसल, जब बड़े बड़े उनके पत्ते निकल आते थे तो देखते थे कि कौन सी टोकरी में सबसे ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे होते थे तो उनको लगता था कि इस बार ये वाली फसल बोनी चाहिए, और जब इस फसल को बोएंगे तो ये फसल अच्छी होगी। तो उसको ये धीरे धीरे करके त्योहार के रूप में मनाने लगे। हरेला पर्व धाद द्वारा भी मनाया जा रहा है। पहले तो कुमाऊं के लोग मनाते थे, लेकिन जब पहाड़ों से पलायन हो गया, बहुत सारे लोग जो हैं शहरों में आकर के रहने लगे, तो हरेला को भूल गए, बहुत सारे लोग भूल गए। लेकिन जो गांव में रहते हैं वो तो शायद अपने तरीके से मनाते होंगे। लेकिन धाद ऐसी संस्था है, क्योंकि ये सामाजिक संस्था है, सामाजिक सरोकारों के लिए बनी है और समाज में अच्छे काम करने के लिए आगे आई है। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं ना, राष्ट्रीय पर्व भी मनाते हैं और पर्व भी मनाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व क्या है? नहीं पता, हमें भी नहीं पता था कि भाई उत्तराखंड का लोक पर्व भी आगे आना चाहिए। तो 2010 से धाद संस्था ने हरेला मनाना शुरू किया और खुद मनाते रहे, विभिन्न संस्थानों में भी गए, अपने हिसाब से भी मनाया, जैसे जैसे जहाँ जहाँ सुविधा हुई हरेला का पर्व मनाया। अब धीरे धीरे जब
संख्या बढ़ने लगी कि भाई हरेला को सब मनाने लगे, तो 2015 तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे हरीश रावत जी, उनको हमने उनके संज्ञान में लाया कि हरेला जो पर्व है ये पूरे उत्तराखंड में मनाना चाहिए। तो उन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा ठीक है आप मनाइए, अच्छा पर्व है, इसको आप मुख्यमंत्री आवास में मनाइए। तो 16, 17, 18 तक 3-4 साल लगातार उनकी सरकार के साथ शासन स्तर पर हरेला मनाया जाने लगा। अब संस्था, जब हमारे संस्था में लोग बढ़ने लगे, लोग जुड़ने लगे, तो इस हरेला को एक बड़ा रूप देने के लिए शासन स्तर पर यह भी कहा गया कि जब हमारे और पर्व होते हैं उनका अवकाश होता है, छुट्टी होती है, तो क्यों नहीं हमारा जो हरेला पर्व है ये हमारा लोक पर्व है, इसकी भी छुट्टी होनी चाहिए। तब शासन स्तर पे हरेला का अवकाश होने लगा और इसको राज्य पर्व का दर्जा मिला। अब हम सब यहाँ उत्तराखंड में तो मनाते ही हैं, लेकिन हमारे भारत में और जो यहाँ के लोग जो बाहर हैं वो भी हरेला का पर्व मना रहे हैं। और पिछले साल सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जहाँ पर लोग थे सब ने पेड़ लगाए, हरेला मनाया, क्योंकि हमने इसको पर्यावरण से जोड़ दिया है, हरियाली से जोड़ दिया है कि खाली फसल तक न सीमित रह जाए, ये पूरे देश में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में हरियाली का संदेश दे सके। इसलिए सबने हरेला मनाना शुरू किया और हरेला को मनाते हुए हर विद्यालय में हम लोग जाते हैं। इस बार हमने सब विद्यालयों में भी, आपने मनाया ना हरेला? मनाया? क्या किया था उस दिन? पेड़ लगाए थे। सबने लगाए थे? तो हम पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगाते हैं और साथ साथ एक स्कूलों में ये भी कहा गया है कि जिस दिन हरेला होता है उस दिन आप कोई ना कोई, हमारा जो उत्तराखंड का ये ना उपज हिमालय की अपनाएं, तो उत्तराखंड का एक अनाज भी जो है उस दिन बनना चाहिए, चाहे झंगोरे की खीर बनाएं, कुछ भी जो सुविधा हो। तो ये मोटा अनाज भी हमारे उत्तराखंड से संबंधित है और हिमालय की उपज है, इसको भी आगे लाना चाहिए। तो धीरे धीरे हरेला जो है अपना एक बड़ा स्वरूप लेने लगा। फिर हमने इसको पूरे 1 माह का मनाना शुरू किया और अभी भी हम हर दिन, प्रतिदिन किसी न किसी विद्यालय में जाते हैं, किसी संस्थान में जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं और वहाँ हम हरेला मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये धरती हरी भरी हो और हमें जो है एक शुद्ध अच्छा पर्यावरण मिल सके। पर्यावरण को बचाना आवश्यक है कि नहीं? क्यों है बचाना? क्यों? अपना नाम बताओ पहले। माय नेम इज लखविंदर सिंह, आई रीडिंग इन क्लास 7th। क्यों बचाना आवश्यक है पहले? मैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है और मैं से हमें अनाज मिलता है। चलिए शाबाश, चलिए जरा ताली बजा दीजिए इसके लिए। ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से। सोचो अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या करते हैं? सांस हम किससे लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, लेकिन छोड़ते भी तो हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पेड़ हमें ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। अभी तुमने देखा था कोरोना काल में लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उनको तो इधर उधर से सिलेंडर इकट्ठे किए जा रहे थे उनको ऑक्सीजन देने के लिए। तो अगर हम अपने पेड़ों को सुरक्षित रखेंगे, बचाएंगे, तो हमारा पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहेगा और हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो हम पेड़ लगाएं ही नहीं, उनको बचाएं भी। हमारा कर्तव्य है कि अगर हमें अपने देश में, अपनी दुनिया में हरियाली फैलानी है तो हमें पेड़ों को केवल लगाना ही नहीं है कि हमने लगाया और पेड़ को छोड़ दिया ऐसे ही, तो क्या वो पनप पाएगा? नहीं पनप पाएगा। क्योंकि जब हम पहले, हमारा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो जब हम 5 जून को पौधा लगाते हैं, क्या वो सरवाइव कर पाता है? बड़ा होता है? हो सकता है 5 जून को? क्यों? मैम अगर उसमें पानी नहीं डाला जाए तो वो नहीं पनपेगा। पानी नहीं डाला जाए तो वो नहीं पनेगा, क्योंकि उस समय बहुत गर्मी होती है। और देशों में हो सकता है मौसम ठीक रहता हो पौधों के हिसाब से, लेकिन हमारे भारत में, उत्तराखंड में यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो पौधा नहीं पनप पाता।
तो हम चाहते हैं कि जो जुलाई में 16 जुलाई को जब हमने हरेला की शुरुआत करते हैं तो उस समय पर्यावरण दिवस भी घोषित किया जाना चाहिए। इस पर भी धाद काम कर रही है। तो धाद की ये मुहिम निरंतर चल रही है और चलती रहेगी कि हम इस देश को हरियाली का संदेश दें। अब ये बताओ, आपने भी लगाए हैं कुछ पेड़? अपने घर पे लगाए हैं? अपने घर पे किस किस बच्चे ने लगाया? लगाया? चलो आप बताओ। किसका पेड़ लगाया? अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम नेहा है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैंने पीपल का पेड़ लगाया। अरे वाह, कहाँ लगाया पीपल का पेड़? अपने घर पे। घर पे हो रहा है? बड़ा हो रहा है? यस मैम। कितना बड़ा है अभी? मैम अभी इतना बड़ा है। इतना बड़ा है। पानी देते हो उसमें? यस मैम। अभी तो आजकल पानी देने की जरूरत है। यस मैम। आजकल जरूरत है पानी देने की। यस मैम। आजकल तो बारिश हो रही है, आजकल तो खूब बारिश हो रही है, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो पानी देने की जरूरत पड़ती है। शाबाश, जरा ताली हो जाए इस बच्चे। और किसे लगाए हैं? और बताए कोई? अच्छा अच्छा अच्छा। शाबाश शाबाश शाबाश। मेरा नाम खुशी है। मेरा नाम खुशी है। मेरा हमारी क्लास नहीं, मेरा नाम खुशी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आज का वो बोलने जा रही हूँ। मैंने अमरूद का पेड़ लगाया। अमरूद का पेड़ लगाया? कहाँ लगाया? मैम घर पे। बड़ा हो रहा है वो? यस। कितना बड़ा? मैम बहुत बड़ा है। कब लगाया था आपने? मैम 1 तारीख को। 1 तारीख को? बड़ा पेड़ है। अभी अमरूद लग गए उस पे? यस मैम। तो 1 तारीख को आपने लगाया, अमरूद कैसे लग गए उसमें? मैम छोटे छोटे लग रहे हैं। छोटे छोटे लगे हैं। तो बहुत कितना बड़ा पौधा है? मैम इतना बड़ा है। इतना बड़ा है, उसमें लग गए अमरूद? मैम अरे वाह, तो हाइब्रिड वाला पौधा है इसका मतलब। चलो हो जाए, ताली हो जाए उसके लिए। शाबाश। और किसी ने? आ जाओ। और कौन बताएगा? जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ। मैम मेरा नाम प्रियांशु है। मैंने अपने घर में एक पपीते का पेड़ लगाया है। कब लगाया था? मैम उसे तो 1 साल होने वाला है। लगते हैं पपीते? यस मैम। कितने पपीते? मैम खा भी लिए। खा लिए? तो हमारे लिए भी ले आते आज। मैम अभी खाली हो गए इसमें। अभी खाली हो गया? अब कब लगेंगे? मैम पता नहीं। पता नहीं, तो जब लगेंगे तब खिलाओगे? यस मैम। चलिए चलो ठीक है, शाबाश, ताली बजाइए बच्चों। और आपने किसका पेड़ लगाया? मैम हमने एलोवेरा लगाया है। एलोवेरा लगाया है? किस में, गमले में या जमीन पे? मैम गमले पे। तो एलोवेरा से क्या फ़ायदा होता है? मैम एलोवेरा से हम अपनी त्वचा मुलायम कर सकते हैं। त्वचा मुलायम कर सकते हैं। और मैम उससे दवाई बनती है। दवाई बनती है। शाबाश। चलिए, और कोई? ये पीछे के बच्चे जो हैं, पीछे के बच्चे बातें कर रहे हैं पर कुछ बता नहीं रहे हैं। पीछे, सबसे पीछे जो बैठा है, कुछ लगाया पौधा वौधा? हाँ, आ जाओ आ जाओ। नाम बताओ। मेरा नाम आशीष है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आपने कभी पौधा लगाया है? यस मैम। किस चीज़ का? मैम पीपल का। कहाँ लगाया था? मैम अपने घर पे। घर पे। कितना बड़ा है? मैम इतना बड़ा है वो। अभी छोटा है? यस मैम। तो क्या होगा जब बड़ा हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा? मैम उसमें मैम ज़्यादा मात्रा में मैम ऑक्सीजन मिलता है मैम उससे। ऑक्सीजन मिलती है। यस मैम। शाबाश। और क्या करते हैं पीपल के? और भी तो कुछ करते हैं मैम। और मैम उसकी पूजा भी करते हैं। पूजा भी करते हैं। हाँ चलिए, शाबाश। पीपल के पेड़ की पूजा भी करते हैं। जब हम पूजा करते हैं, घर में कथा वथा करते हैं, तो पीपल के पत्ते भी हम उसमें लगाते हैं ना, और कहते हैं प्राण वायु देता है पीपल हमें। तो पीपल का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है। तो अच्छी बात है, सब बच्चों ने पौधे लगाए हैं और अपने विद्यालय में भी लगाए हैं काफ़ी पौधे। और मैं बता दूं, इस विद्यालय को हरेला पुरस्कार से भी सम्मानित हुआ है आपका विद्यालय, इसलिए जोरदार तालियां आपने लिए। तो इसलिए विद्यालय के अध्यापक, बच्चे सब कर्मठ हैं। तो आपको समझ आया हरेला का मतलब? तो आप जितनी भी कोशिश कीजिएगा, कहीं ना कहीं पेड़ अवश्य लगाइए बेटा। अगर आपके आसपास कहीं जगह नहीं है, जहाँ भी आपको खाली जगह मिलती है, पंचायती ज़मीन होती है, कहीं भी खाली जगह मिलती है, तो पेड़ लगाइए। और अगर कोई काटता है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाइए कि आपको ये पेड़ नहीं काटने चाहिए। उसका कारण पूछिए कि क्यों काटते हैं आप ये पेड़। तो हम हरेला का संदेश खाली ऐसे ही नहीं कि हमने नाम से बोल दिया, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने बहुत सारे हरेला वन का हमने इस बार संकल्प लिया है।
स्मृति वन बनाया है हमने, एक स्थल मालदेवता साइड में एक स्मृति वन बनाया है। 3 साल उन पेड़ों को लगे हो गए हैं, उसमें 200-250 पेड़ कवर हुए और वो 6-6, 7-7 फीट के हो चुके हैं। उसके बाद पुष्प वन बनाया है, वहीं जो है रेउड़ के किनारे किनारे पौधे लगाए हैं, वहाँ पर जब फूल खिलेंगे तो वो पुष्प वन लहराएगा, सबको छाया भी देगा और अच्छे सुंदर सुंदर फूल भी खिलेंगे उस पर। एक बनाया है बाल वन बनियावाला हाई स्कूल में, वहाँ कम से कम 100 पौधे लगाने का हमने निर्णय लिया है कि वहाँ 100 पौधे लगाएंगे और उसको विकसित करेंगे, तो कम से कम 70-80 के करीब वहाँ पौधे अभी लग चुके हैं। एक मित्र वन है, मित्र वन के विषय में अभी आपको बताएंगे मनोहर लाल जी, जिसके संयोजक हैं वो। तो इस तरह से हमने बहुत सारे वनों का एक विकसित करने की सोची है कि ये वन विकसित हो जाएंगे तो निश्चित ही हमारी धरा को हरा भरा कर सकेंगे। हम एक संदेश दुनिया में दे सकेंगे कि धात जो है इस धरती पर हरियाली फैलाने के लिए अग्रसर है और निरंतर अग्रसर होती रहेगी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैम। तो बच्चों, हरेला के बारे में काफ़ी कुछ आज आप लोगों को पता चल गया ना? तो मज़ा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है कोई? पक्की बात? उधर पीछे बोर तो नहीं हो रहे हो कोई? मज़ा आ रहा है? सुन रहे हो ध्यान से सब? ठीक है, इसके बाद मैं फिर सबसे पूछूंगी भी कि आपने क्या क्या सीखा। तो अभी हमारे साथ एक और बच्ची आ रही है प्यारी सी, जो एक कविता हमें आज सुनाएगी हरेला के उपलक्ष्य में। बेटा अपना नाम आप पहले बता दो और क्लास। मेरा नाम महिमा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं हरेला पर्व के उपलक्ष्य में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। हरेला पर्व कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, चैत्र माह, आश्विन माह और श्रावण माह में। लेकिन श्रावण माह में मनाया जाने वाला हरेला पर्व मुख्य माना जाता है क्योंकि यह खेती और भगवान शिव का प्रसिद्ध माह है। इस त्यौहार में लोग भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान और उनके पूरे परिवार की मूर्तियां बनाते हैं, जिसे डिकरे कहा जाता है। और इस त्यौहार को मनाने के लिए पूरा परिवार सुबह जल्दी उठ जाता है, पूजा पाठ की तैयारी करता है और कुल पुरोहित आकर पूजा करते हैं। इस पूजा में पुरोहित हरेला में वो मूर्तियाँ रखते हैं भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश के पूरे परिवार की, जिसे डिकरे कहा जाता है। इस पूजा में डिकरे की भी आवश्यकता होती है, इसका बहुत महत्व होता है। और इस पूजा के लिए जो पकवान लगता है उसे महिलाएं सुबह जल्दी उठकर बनाती हैं। वो मीठी रोटी बनाती हैं और जिसे छऊ कहा जाता है। हरेला के लिए एक पात्र में अच्छे से साफ मिट्टी रखकर उसमें 5 या 7 प्रकार के बीज डाले जाते हैं और फिर उसे सींचा जाता है। मान्यता है कि हरेला का पौधा जितना बड़ा होगा, किसान की कृषि में भी उतनी ही उपलक्षता होगी। इस त्यौहार में एक खेल खेला जाता है जिसे नारियल फेंक प्रतियोगिता कहा जाता है। इसमें युवा गांव के चौराहे पर खड़े होकर गांव के चौराहे पर इकट्ठा होते हैं और फिर ये त्यौहार खेलते हैं। नारियल जीतने और हारने की यह सिलसिला देर रात तक भी चलता है। हरेला का मतलब होता है हरियाली। हरेला सुख, समृद्धि, हरियाली का प्रतीक है। यह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई और जो हरेला के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी कि पहले किस तरह से मनाया जाता था और अभी भी मनाया जाता है, वो उन्होंने हमारे साथ साझा की। तो बच्चों, आज आपने बहुत कुछ सीखा। फिर एनर्जी थोड़ी लो हो गई है ना? एक बार तालियां बजा दे सब लोग, ऊपर हाथ ऊपर करके, वैसे ही जैसे पहले बताया था ना, 1 2 3 पे। ठीक है, पीछे भी सब लोग 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 1 2। चलो एक बार अपने लिए सब जोर से तालियां बजा दो। इतने अच्छे से आप लोग बैठ के हमारी बातें सुन रहे हो। और हम रोज़ इतने सारे स्कूल्स में जाते हैं, अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं आपकी मैम को भी बोलना चाहूँगी कि इसका मतलब आपके टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ, वो दिख रहा है। जो भी हम पूछ रहे हैं बच्चों को पता है पहले से, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार अपने टीचर्स के लिए भी बजा दो जोर से तालियां। तो बच्चों, अभी जैसे कि आशा जी ने भी बताया, हमारा हरेला वन भी बन रहे हैं, स्मृति वन लगभग तैयार है, बाल वन में भी काफ़ी सारे पौधे लग चुके हैं, मित्र वन में भी अगले हफ्ते हम लोग इस रविवार को पौधारोपण करने वाले हैं। तो मित्र वन के जो संयोजक हैं हमारे श्री मनोहर लाल जी हमारे साथ है, वो एक बार अपनी तरफ से सबको आपको हरेला की बधाई दे देंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर से, एक छोटी सी सर आप बधाई ज़रूर दें बच्चों को। यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को देख के ऐसा लगा कि आप लोग बड़े भरपेट खाना खाते हैं। तुम्हारी इतनी आवाज़ है कि शायद किसी स्कूल में इतनी आवाज़ बच्चों में नहीं थी, और बड़े अनुशासन ढंग से टीचरों ने आपकी तैयारी करी। जो कुछ आपसे पूछा गया आपने उसका जवाब आपको पहले पता था, ठीक है। बाकी हमारे हरेला के बारे में, धात के बारे में, पर्यावरण के बारे में हमारी धात टीम ने आपको सब कुछ बताया। तो मैं आप लोगों को यहाँ के सब बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, आपने अमूल्य समय देकर यहाँ पर हेलो लाइट आई, इसमें बता रहे हो कुछ मैम ना। आपने अपना पढ़ाई छोड़कर थोड़ा सा यहाँ के स्टाफ ने हमारा समर्थन किया और हमें सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये बता सकते हैं कि हमारे जो स्कूल में या जो नौकरी करने वाले हैं या जो सर्विस क्लास आदमी हैं, वो ये बता सकता है कि इतवार की छुट्टी क्यों पड़ी और कब से पड़ी? इसे दिलाने वाला कौन था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? मैडम आप बता सकते हो? संडे की छुट्टी, हमारी संडे की छुट्टी कब से शुरू हुई और किसने दिलाई? नहीं मालूम। हमारे एक नारायण मेधावी लोखड़े थे जो अंग्रेज हम लोगों से जो है वो पूरे 7 दिन काम कराते थे, लेकिन उन लोगों को अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता था। तो उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन किया, जो आंदोलन उन्होंने 1881 से शुरू किया और करीब 8 साल वो आंदोलन चला। लास्ट में अंग्रेज़ों को 1890 में उसे संडे की छुट्टी घोषित करनी पड़ी, ठीक है। ये संडे की छुट्टी आप लोगों को नारायण मेधावी लोखड़े उसने आपको संडे की छुट्टी दिलाई, नहीं तो आप पूरे 7 दिन स्कूल आते, आपको कपड़े धोने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ के अभी इनके जो अध्यापक, प्रिंसिपल सर, इन सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो हमारी धात टीम को इतना बहुमूल्य समय दिया। और हम लोगों ने कई वन लगाए, मित्र वन, स्मृति वन और पुष्प वन, बाल वन, तो ऐसे ही हम लोग वन बना रहे हैं। हमारा स्मृति वन कंप्लीट हो गया, अब हम मित्र वन, फूलों की डाल, ये हम तैयार करने जा रहे हैं। और 6 तारीख को मित्र वन में जो है पौधे रोपण होगा। तो आप लोग अगर कोई नज़दीक के वहाँ पे तो कोई होंगे नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप अपने जन्मदिन में, हर जन्मदिन में अपने मम्मी पापा के, अपने बच्चों के कोई न कोई पौधा ज़रूर लगाएं,
ताकि आप उस पौधों को देखें, बड़े हों और उसे देखते रहें कि ये उस जन्मदिन के दिन हमारा पौधा, अगले साल उसे देखो कि वो पौधा कितना बड़ा होगा। तो इन्हीं शब्दों के देखते ही बच्चों को भूख लगी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के स्टाफ का और समस्त शिक्षागण का। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल बच्चों, हर साल कोशिश करें कि एक पौधा ज़रूर रोपें, चाहे अपने जन्मदिन में, चाहे हरेला के उपलक्ष्य में, और भी कोई भी अच्छा दिन हो। जब आपका रिजल्ट आता है, आप पास हो जाते हो, उस दिन एक पौधा ज़रूर लगाओ। और हर साल जैसे आप आगे आगे क्लासेस में जाओगे, वो पौधा भी बड़ा होता रहेगा, फिर आप एक और पौधा लगा दोगे। तो सोचो, जब तक आप 12th पास करोगे, कॉलेज में जाओगे, तब तक कितने सारे पौधे लगे होंगे, है ना? और इतने सारे पौधे बड़े भी हो गए होंगे। तो ना केवल आप उसके फ्रूट्स खाओगे, उसका आनंद लोगे, बल्कि और भी बहुत सारे लोग, पशु पक्षी, जीव जंतु उन पेड़ों का लाभ लेंगे। तो अच्छा, अब कौन बताएगा मुझे कि क्या क्या सीखा आज आप लोगों ने? जल्दी से बता दो। आप तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, बता दीजिए। कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना क्या? किसी ने सुना था ना? सब अच्छे से सुन रहे थे? आ जाओ फटाफट से। क्या नाम है? मैम प्रियांशु। हाँ प्रियांशु, क्या सीखा फिर आज? मैम हरेला के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और धात के बारे में। तो आप पेड़ लगाओगे फिर अब? यस मैम। कब लगाओगे? मैम अपने बर्थडे में। कब है आपका बर्थडे? मैम मेरा बर्थडे चला गया। अरे कब है? अभी अगले साल भी तो आएगा। मैम 28 जुलाई को। अच्छा 28 जुलाई को ही था, अभी था मतलब। तो टॉफी वॉफी खिलाई आपने अपने दोस्तों को? मैम। क्यों? मैम मम्मी वहाँ है पंजाब में, हॉस्पिटल में। अच्छा कोई बात नहीं। तो एक बार प्रियांशु के लिए जोर से तालियां सब बजा दो। अभी अभी प्रियांशु का बर्थडे था और उसने हरेला के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू बेटा। और कौन बताएगा? आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु है। आपका भी नाम प्रियांशु है? प्रियांशु 2। यस सर। और क्या क्या सीखा फिर आज आपने? मैम हमने पेड़ पौधे हरेला के बारे में सीखा और संडे की छुट्टी के बारे में भी सीखा। वेरी गुड। हरेला के बारे में क्या सीखा? मैम हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और मैम हमें ना, ये जैसे हम पेड़ पौधे काटते हैं तो इन्हें काटना नहीं चाहिए कि हमें इनसे ऑक्सीजन मिलता है, फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो मतलब हमें पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ पौधे लगाने से हमें पर्यावरण अच्छा होता है और ऑक्सीजन मिलता है। आप कब लगाओगे पेड़? अब मैंने 4 पेड़ लगाए थे। अच्छा 4 लगाए आपने? यस मैम। कब लगाए थे? मैम 25 जून को। अच्छा 25 जून को लगाए मैम। ठीक है चारों? यस मैम सही है सारे। वेरी गुड। अब कब लगाओगे अगला? मैम अभी जब टाइम मिलेगा। जब टाइम मिलेगा। तो ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा, आप पास हो जाओगे, उस दिन लगाना। ठीक है? प्रॉमिस? यस मैम। सबके सामने? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। और कोई इधर से? कोई जल्दी बताओ, इधर से कौन बोलेगा? सारे लड़कों ने तो बहुत जवाब दे दिया। अब आप लोग भी बताओ। चलो गलत बात। कौन बताएगा? बताइए कोई भी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। वेरी गुड। तालियां बजाओ सब उनके लिए। कोई डरने की बात नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं बस। अपना नाम बता दो पहले मुझे। माय नेम इज निशा, आई रीडिंग क्लास 8। तो निशा, क्या सीखा आज आपने? हमने आज हरेला के बारे में सीखा और हमें छुट्टियों के बारे में सीखा। हरेला के बारे में क्या सीखा? कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनसे हमें ऑक्सीजन और पर्यावरण अच्छा होता है। तो आपने कभी लगाया कोई पेड़? यस मैम। कौन सा? मैंगो का। मैंगो का? कब लगाया था? मैम उसके तो 2 साल हो चुके। 2 साल हो गए? आए उसमें फल अभी? यस मैम। आए थे? यस मैम। खाए फिर आपने? कैसे थे?
मैम मीठे थे। अच्छे थे। अपने दोस्तों के लिए भी लाए आप? नो मैम। नहीं लाए? अगली बार ले आना फिर, ठीक है? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। और कोई इधर से? और कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे ये बीच में आ जाओ, आओ आओ, यही पीछे मत देखो, इधर आ जाओ, आ जाओ आप हाँ हाँ, आओ आओ। आ जाओ जल्दी से। अपना नाम बता दो बेटा। माय नेम इज संजली, आई रीड इन क्लास 7। तो आपने क्या सीखा आज? मैंने सीखा हरेला में पेड़ लगाने चाहिए, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। आपने लगाया कभी कोई पेड़? कौन सा? मैम मैंने पपीता का लगाया। एक ही लगाया? मैम बहुत लगाए थे। बहुत सारे लगाए। कितने लगाए होंगे? नाम ये नहीं पता। याद नहीं है? अच्छा, और अब कब लगाओगे? मैम कल। कल लगाओगे? कल कुछ स्पेशल है? वैसे ही? पक्का? कल किस चीज़ का लगाओगे फिर? मैम आम का। आम का? तो क्या नाम बताया था आपने? अंजलि। अंजलि ने सबके सामने बोला कल ये एक आम का पेड़ लगाएगी, ठीक है? तो एक बार तालियां बजा दो उसके लिए जोर से। कौन सी क्लास में आप? 7th में। थैंक यू। तो बच्चों आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, खास करके पौधारोपण को लेकर के। और जो हम होते हैं ना, जो ह्यूमन्स होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी एज बहुत लिमिटेड होती है ना, 70 साल 80 साल, बहुत अच्छा कोई जिएगा तो 100 साल, लेकिन 100 से ऊपर 110, है ना? लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, इधर बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो उम्र होती है बहुत ज़्यादा होती है, कई 100 साल, हजारों साल। जानते हैं आप नए बात? यानी आज आप जो पौधा लगा रहे हैं वो कई 100 साल जिएगा और बहुत सारे लोगों को लाभ देगा। इसलिए आप सभी एक पौधा जरूर लगाइए। तो एक बार फिर से आपको हरेला की बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद कि आपने इतने आराम से हम सबको सुना। और एक बार फिर से नारे लगा दें हम लास्ट में, पक्का? तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे। हाथ उठा के सब मेरे साथ, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। इतनी जल्दी भूल गए?
कि हमारे जो शिक्षा निदेशक आए हैं वो अभी पौधा लगाएंगे। आज हमारे बीच उप शिक्षा निदेशक भी मौजूद है, वो भी पौधारोपण अभी करेंगे। स्कूल की तरफ से कोई नहीं बोलने के? अच्छा, तो बच्चों भी पौधारोपण होगा, तब तक आप लोग बैठे रहिए। कोई कविता सुनाना चाहता है आप में से? अच्छा, कोई पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, कोई भी गीत सुना दो। कौन सुनाएगा? कौन गाता है? उसका दोस्त बता दे कि ये गाता है। हाँ हाँ, आजा आजा आजा, प्रियांशु आएगा जल्दी से। ताली बजा दो एक बार प्रियांशु के लिए। तो प्रियांशु कौन सा गाना सुनाओगे? मैं पहाड़ी। हाँ तो सुना दो, बढ़िया सा कोई पकड़ो। कोई डांस तो नहीं करेगा? पक्का? पक्का नहीं करोगे ना? करोगे तो नहीं? अपनी जगह पे खड़े होगे तो बिल्कुल मत करना। कच पका बाटो मकन के घुमोलू ते, कच पकी सड़कों मकन के घुमोलू। तेरी गाँव की सड़क मम्मी रूटर पचरवे, तेरी गाँव की सड़क मम्मी रूटर पचरवे। कच पका बाटो मकन के घुमोलू ते, कच पकी सड़कों मकन के घुमोलू ते। तेरी गाँव की सड़क मम्मी रूटर पचरवे, तेरी गाँव की सड़क मम्मी रूटर पचरवे। वेरी गुड। और इधर से ये बच्ची भी बहुत अच्छा सुनाती है, मुझे पता चला है। जल्दी आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, सब सुना रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। क्या नाम है इसका? मानसी। मानसी 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 मानसी। चलो मानसी जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी से। सब लोग खड़े हो जाएं बच्चों। Very good afternoon to you all and प्रणाम प्रणाम प्रणाम। उप शिक्षा निदेशक महोदय भी हमारे बीच पधारे हैं आज। अपर शिक्षा निदेशक महोदय, अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक। अच्छा, अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक हमारे बीच पधारे हैं। बच्चे एक बार तालियों से स्वागत करेंगे सर का। सब बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाएं। और हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज धात की टीम हरेला मनाने यहाँ बच्चों के बीच पहुंची है और सर भी आए हैं साथ में, तो ये सोने पे सुहागा आज हो गया है। तो सर भी, मैं चाहूंगी 2 शब्द जरूर बच्चों से बातचीत करें। हम काफी सारी बातचीत तो कर चुके हैं। 2 शब्द सर। धात संस्था के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मेरी बाईं ओर बैठे हुए श्रीमान उनियाल साहब जी और मैडम आशा डोभाल जी, श्री मनोहर लाल जी, और दाईं ओर बैठे हुए जूनियर हाई स्कूल के संस्था के प्राचार्य श्री भट्ट साहब, और आपकी दाईं ओर श्री राजकुमार जी, संदीप रावत जी, मैडम जी, और संचालन कर रही संचालिका महोदया अर्चना जी, और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे फोटोग्राफर साहब श्रीमान धात के उपाध्यक्ष हैं सर साकेत रावत जी। अरे माननीय उपाध्यक्ष जी साकेत रावत जी, और प्यारे छात्र छात्राओं, छात्र भी हैं केवल छात्राएं हैं, आप सभी का मैं एसपी खाली अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड संयोग से निरीक्षण करते हुए आया हूं। तो पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, धात संस्था को धन्यवाद देता हूं, और इससे जुड़े हुए जितने अधिकारीगण हैं उनकी सराहना करता हूं। समय काफ़ी हो चुका है। संचालिका महोदया ने कहा कि आप हमारी बातचीत थोड़ा बच्चों से करवाना चाहते हैं, तो अभी बच्चों मैं ऑफिस में आपके कार्यक्रम के संदर्भ में सुन रहा था
मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको अच्छा लगा? तो दाद संस्था की तारीफ करनी चाहिए। तो बजाओ ताली। इतना अच्छा कार्यक्रम ये संस्था कर रही है। मैं शिक्षा विभाग की ओर से संस्था का शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हरियाली को बनाने के लिए ये पट्टा मुझे दिखाइए बेटा, क्या लिखा है उस पर, सामने दिखाओ उसको, ये देख लीजिएगा। पेड़ कटेंगे जब हर ओर तब हरेला कैसे हो। इसका मतलब पेड़ नहीं कटनी चाहिए, वृक्ष लगाओ, उम्र बढ़ाओ, हरियाली और हवा पानी डाली लगे कि सभी धानी, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। पेड़ कटेंगे जब हर ओर तब हरेला कैसे हो, वृक्ष लगेंगे जब हर साल तब होगी दुनिया खुशहाल। इस खुशहाली की संकल्पना करने वाली दाद संस्था को मैं प्रणाम करता हूँ। बेटा ये फोल्डर अब नीचे कर लीजिए और बिना समय को गंवाए हुए मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो और संस्था को मैं प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद सर। और जी वृक्षारोपण क्लब हम चलेंगे, लेकिन हम सर एक बात और कहना चाहेंगे, बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ, बहुत ही शार्प बच्चे, मतलब बिल्कुल हम इतने स्कूलों में जा रहे हैं, जैसे हम सवाल करते हैं जरूर कोई ना कोई बच्चा सामने से जवाब देता है, तो बहुत अच्छे बच्चे। तो एक बार बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो पौधारोपण के लिए अब हम लोग चलेंगे। सभी से मेरा आग्रह है, बच्चे आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। आप लोग बैठे रहे प्लीज।